हरी लाल की जय। शुरू। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन की महिमा अनंत है और अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। पहली बात तो यह श्री धाम वृंदावन भगवान की नित्य क्रीड़ा स्थली है। भगवान श्री राधा गोविंद रास बिहारी भगवान की रासस्थली है, जहाँ पर स्वयं भगवान ने श्री यमुना महारानी को अपनी पटरानी बनाया, जो सूर्य तनया है, सूर्य पुत्री है। यमुना महारानी की महिमा है, श्री धाम की महिमा है, श्री वृंदावन बिहारी की महिमा है और श्री गिरिराज महाराज की भी अनंत महिमा है। इस ब्रज 84 कोष में भगवान ने लीला की है, क्रीड़ा की है, सबको सुख प्रदान किया। भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए इस धरा धाम पर पधारे तो उन्होंने इस ब्रज क्षेत्र को, इस ब्रज मंडल को और इस वृंदावन को ही भगवान ने विशेष क्रीड़ा स्थली बनाया। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है बाराह पुराण में कि भगवान जब बाराह ने इस पृथ्वी का उद्धार किया तो उद्धार करने पर, यानी उसको हिरण्याक्ष से जब पृथ्वी को लेकर के आए तो स्वयं पृथ्वी देवी ने ही बाराह भगवान से और निवेदन किया कि ये दूसरा जो स्थल है, कोई पृथ्वी नुमा दिख रहा है, ये क्या है? क्योंकि मैं तो रसातल में थी, तो हमसे पहले ये कौन सा धाम है, कौन सा स्थल है, ये कौन सी भूमि है? तब भगवान ने कहा कि ये मेरा नित्य नूतन और मेरी क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन है। तो उसके बारे में भगवान ने महिमा का गान किया, जो सदा है, सत्य है, नित्य है, शुद्ध है और आनंद को प्राप्त कराने वाला ऐसा जो श्रीधाम वृंदावन है, ऐसे वृंदावन को देखकर पृथ्वी देवी ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हमको भी इससे और जोड़ दिया जाए, तो जिससे हमारा भी महत्व बढ़ जाए। श्री वृंदावन की महिमा तो भागवत में यत तत् सर्वत्र भी है, उसमें भी कहा गया है भुवनोति कीर्ति, त्रिभुवन में जिसकी महिमा का गान किया जाता है, ऐसा ये श्रीधाम वृंदावन है। इसी वृंदावन में रह करके भगवान ने 11 वर्ष से ऊपर रह करके भगवान ने और क्रीड़ा की, लीला की। उसी में भगवान ने दुष्टों का उद्धार किया, राक्षसों का वध किया, ग्वाल वालों के सखा बने, अपने मैया यशोदा नंद बाबा को आपने और मातृत्व सुख देकर के उनको आनंदित किया और भगवान ने उनको लेकर के पुत्र बन करके उनको भी सुख प्रदान किया। और भगवान ने गोपियों के साथ महारास क्रीड़ा की। ऐसा ये श्रीधाम वृंदावन में कहते हैं, यहाँ की कण कण रज रज में भी राधा कृष्ण का वास है। ऐसा ये श्रीधाम वृंदावन है। ऐसे वृंदावन को प्राप्त करके जीव आनंद और सुखानुभूति का अनुभव करता है। वैसे वृंदावन के विषय में ये भी कहा जाता है सर्वकाल सुखावहम, सभी ऋतुओं में, हर समय, हर क्षण, हर पल ये नवीन है, नित्य है और आनंद की अनुभूति कराने वाला है। ऐसा ये श्रीधाम वृंदावन है, जहाँ भगवान ने गिरिराज धारण किया 7 दिन 7 रात्रि तक। ऐसा ये श्रीधाम वृंदावन है, जहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों को सुख और आनंद दिया। जहाँ श्री यमुना जी को आपने चौथी पटरानी बनाया, 8 पटरानियों में चौथी पटरानी श्री यमुना जी को बनाया। ऐसा ये श्रीधाम वृंदावन है। वैसे श्रीधाम वृंदावन गोलोक का ही और ये नित्य नवीनीकरण एक स्थल है।
यानी भगवान ने श्री गोकुल, जो भगवान का गोलोक धाम है, उसी गोलोक धाम को ही यह श्री धाम वृंदावन के रूप में भगवान ने यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है, स्थापित किया है। ऐसा ये भगवान का धाम है। सभी समय सभी ऋतुओं में ये सुख को और आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। जो कोई भी जीव यहाँ आता है, भगवान का आज भी अनुभव ऐसा होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है और जीव का कल्याण होता है। धाम का वास और भगवान का नाम और भगवान की लीला और भगवान का ये नित्य स्थल, क्रीड़ा स्थल, इसमें आकर जीव का और निश्चित ही कल्याण होता है। ऐसा ये श्री धाम वृंदावन है। इसकी जितनी भी महिमा कही जाए, ये तो संक्षिप्त रूप से और एक छोटी सी केवल चर्चा की गई है। फिर अवसर और समय मिलेगा तो और भी आगे इसके विषय में बताएंगे कि इस वृंदावन की महिमा कैसी है और इस वृंदावन के महिमा का कहाँ तक गान भी किया जाए वो भी कम है। शब्द भी कम पड़ जाएं, शास्त्र भी कम पड़ जाएं, और ये भगवान को प्राप्त कराने वाला ये धाम है। ऐसा ये दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिष्य और श्री उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे रूप जी सनातन जी, आज से 550 वर्ष पहले इस श्री धाम वृंदावन में आकर के और उन्होंने श्री धाम वृंदावन आदि सबको प्रकट किया। और उन्हीं महापुरुषों में से इन महापुरुषों ने गोविंद देव जी को और श्री मदन मोहन जी आदि को, श्री गोसाई जो श्री रघुनाथ गोसाई जी हैं, उन्होंने श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया। स्वामी श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। श्री हितवंश महाप्रभु जी ने और श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया। श्री भट्ट जी महाराज ने श्री राधा रमन जी को प्रकट किया। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने श्री जुगल जी को प्रकट किया। ऐसे ऐसे दिव्य यहाँ पर जो भगवान के और दर्शन हैं, और दर्शन करके जीव निश्चित ही और आनंद को प्राप्त और सुख को प्राप्त होता है। ऐसा ये श्री धाम वृंदावन है। थोड़े से संक्षिप्त विषय में ही थोड़ी सी चर्चा की गई है। फिर कभी अवसर मिलेगा और आप कभी चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से ही फिर हम आपको और आगे इसके विषय में कभी बोलने का अवसर मिला तो जरूर बोलेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब देखो आप हमें